हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है YSIS एकेडमी। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग अध्ययन करेंगे 5-10 मिनट के अंदर स्लेव डायनेस्टी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, है ना। हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री का एक टॉपिक है गुलाम वंश। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये गुलाम वंश का शासनकाल भारत देश के अंदर 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। अभी इस समय 2020 चल रहा है। 1206 से लेकर 1290 तक भारत देश के अंदर स्लेव डायनेस्टी का शासन था। और इस गुलाम वंश को गुलाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी स्थापना ही एक गुलाम ने की थी। उस गुलाम का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, है ना। और चूंकि गुलाम था और इसने एक वंश बनाया जिसे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश कहा जाता है। दोस्तों, इस गुलाम वंश में कई सारे शासक हुए हैं, समझ में आया ना। जैसे मैं आपको राजाओं के नाम बता देता हूँ। इस गुलाम वंश में दोस्तों सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आया था दोस्तों आराम शाह। आराम शाह के बाद आया था इल्तुतमिश। ये सब नाम हैं। इल्तुतमिश के बाद आया रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बाद आई थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद था बहराम शाह। बहराम शाह के बाद मसूद शाह। मसूद शाह के बाद था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बाद था बलबन। बलबन के बाद था कैकूबाद। और कैकूबाद के बाद था शमसुद्दीन कैमर्स। तो यदि आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है तो शमसुद्दीन कैमर्स है। अब दोस्तों, इस गुलाम वंश में हम जो फेमस राजा हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल में। कुछ तो दोस्तों आए तो वो खाए और सोए, है ना। कुछ राजाओं का तो ये काम था और कुछ राजाओं का काम था जिन्होंने वाकई में कुछ काम किए हैं। जैसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मात्र 4 साल तक शासन किया है, 1206 से लेकर 1210 तक। आपने दिल्ली की कुतुब मीनार देखा होगा, नाम सुना होगा, 73 मीटर ऊंचाई है। तो कुतुब मीनार की नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। और उसी कुतुब मीनार कैंपस के अंदर जो है एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसे बनाया है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये बनवाया था, है ना, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये जितनी चीज़ें हैं सब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है ये बनाई गई हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेलने का बड़ा शौकीन था और बाद में जो है ये पोलो ही इसकी मृत्यु का कारण बना है, क्योंकि घोड़े में चढ़कर पोलो खेल रहा था और पता नहीं किस तरह बैलेंस बिगड़ा है तो ये घोड़े से गिर गया है, जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज़ और ये दोस्तों याद रखिए कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में सबसे कम टैक्स वसूला है। ये जनता का क्या था, ये एक हितैषी व्यक्ति था, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों, ये मात्र 4 साल तक जो है इसने शासन किया। इसकी राजधानी दोस्तों, इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था, पुत्र का नाम था आराम शाह, है ना। तो दोस्तों, होता क्या है कि आपके बाद जो है पिता के बाद बेटा ही गद्दी पे बैठेगा। तो आराम शाह जब बैठा तो आराम शाह एक बड़ा ही मतलब बोलना चाहिए कि विलासिता पूर्ण व्यक्ति था, है ना, नशे का शौकीन व्यक्ति था। तो आराम शाह ने आराम किया है केवल, है ना, 1210 से लेकर 1211 तक। और जब इस प्रकार के दोस्तों शासक आ जाते हैं तो जनता क्या होती है, आक्रोशित हो उठती है, जिस कारण जनता जो है इससे जो है संतुष्ट नहीं थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सेनापति था, इसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आराम शाह को गद्दी से उतार दिया और अपना खुद जो है गद्दी पे बैठ के शासन करने लगा इल्तुतमिश, है ना। और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है इतिहास में। गुलामों का गुलाम मतलब क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। तो जो इल्तुतमिश है ये जो है 1211 से लेकर 1236 तक शासन करेगा और इसे गुलामों का गुलाम कहा गया है। इसने अपनी राजधानी दोस्तों लाहौर से दिल्ली बनाई थी, ये आपको याद रखना है। इसने भारत देश के अंदर एकता प्रणाली स्टार्ट किया है। एकता प्रथा का मतलब ये था कि पहले जो राजा होता था अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता था, नगद वेतन, है ना। तो ये नगद वेतन जो है इसने क्या किया कि नगद वेतन न देके भूमि का दान देने लगा, है ना। तो एकता प्रथा हो गई, भूमि दान मतलब एकता प्रथा। और दोस्तों, दूसरी इसने काम किया कि इसने तुर्क चहलगानी बनाया था। तुर्क चहलगानी मतलब 40 सरदारों का संगठन इसने बनाया था, किसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में अगली चीज दोस्तों याद रखिए, जो इल्तुतमिश है ये इल्तुतमिश ने अच्छा शासन किया है ना। इसने काफी अच्छा शासन किया था, काफी लंबे वर्षों तक शासन किया था। अब इसके भी एक पुत्र था, पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज जब गद्दी पे बैठा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तो वो भी उसी तरह निकला जैसे आराम शाह था, जिस कारण जो है अब बैठ गई है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक महिला है, अभी तक महिलाएं शासक नहीं बनती थी चूंकि ये पहली महिला थी, जिस कारण रजिया सुल्तान को भारत की पहली महिला शासिका का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, रजिया सुल्तान जो है पुरुषों जैसे कपड़े पहन के दरबार में जाती थी, है ना। और जो है ये चोगा और कावा इसने प्रथा जो है अपनाई थी।
चोगा मतलब होता था कि ये लंबी टोपी सर पे पहनती थी जिसे बोलते थे चोगा, और नीचे जो है एक धोती टाइप की लपेटती थी जिसे बोलते थे काबा। तो चोगा काबा प्रथा बनाया है रजिया सुल्तान ने, है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, काफ़ी अच्छी शासिका थी, लेकिन चूंकि एक समय के बाद ये तानाशाह होती गई और तानाशाह होती गई, जिस कारण जो है पब्लिक जो है इसके विरोध में उतर आई और इसके दुश्मनों की संख्या बढ़ती गई। बाद में इसकी हत्या कर दी गई है कैथल में। कैथल मतलब हरियाणा में एक जगह है, तो रजिया सुल्तान की वहाँ हत्या कर दी गई। रजिया सुल्तान के बाद एक दोस्तों फेमस एक शासक आएगा, इसका नाम था बलबन। बलबन जो है ये पूरे गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था, राजशाही का सिद्धांत अपनाया था। राजत्व का मतलब ये था कि इसने ये कहा था कि मुझे जो राजा का पद है ये ईश्वर से प्राप्त हुआ है, मतलब मेरे अंदर ईश्वर बसता है, तो जब मैं कुछ भी बोलूंगा तो मतलब ईश्वर बोल रहा है, वो आपको चीज माननी पड़ेगी। इसने दोस्तों अपने आप को जिल्ले लाही बताया था। जिल्ले लाही मतलब खुदा का प्रतिबिंब बताया था, है ना, कि ये मैं खुदा का, मैं जिल्ले लाही हूँ, मैं खुदा का क्या हूँ, प्रतिबिंब हूँ। बलबन ने एक नीति अपनाई थी, लौह एवं रक्ति की नीति। लौह एवं रक्ति की नीति से मतलब ये है कि इसके डिसीजन लोहे जैसे स्ट्रांग थे, है ना, और यदि उन्हें कोई नहीं मानता था तो वो क्या करता था, सीधे उनको मार देता था। तो लौह के रक्त की नीति थी, जिस कारण जो है लोग जनरली इसका विरोध नहीं करते थे। अगली चीज दोस्तों इसने क्या किया कि इसने जो है बलबन ने एक बहुत अच्छी घटना आती है बलबन के बारे में। कहा जाता है कि बलबन जनता को दिखाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट था, लेकिन अपने आंतरिक रूप से बड़ा जो है कोमल हृदय का था। एक बार क्या हुआ दोस्तों कि ये जो बलबन था ये दरबार में बैठा हुआ था। दरबार में बैठा हुआ था तो एक सेनापति दौड़ते दौड़ते आया और बलबन से बोला कि महाराज अनर्थ हो गया। बलबन ने बोला क्या हो गया, तो बोले कि आपके जो पुत्र हैं ये वीर गति को प्राप्त हुए हैं युद्ध में। तो बलबन ने कहा कि तो कोई बात नहीं है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, आप अपना काम चालू रखो, मतलब मीटिंग चालू रखो। लोग वह कानाफूसी करने लगे, बताओ कैसा पिता है, इसका पुत्र खत्म हुआ और इसे दुख नहीं है। लेकिन बाद में इतिहासकार कहते हैं कि ये बलबन बाद में जब घर गया तो 2-3 दिन तक अपने महल अपने कमरे में रोता रह गया पुत्र वियोग के कारण। और तो दोस्तों हम इसकी इस घटना से ये देख सकते हैं कि पब्लिक को दिखाने के लिए स्ट्रिक्ट है ना, लेकिन अपने जो है आंतरिक तौर पे ये जो है काफ़ी कोमल हृदय का है। और ये अक्सर कहा करता था कि जो राजा होता है ये राजा सभी लोगों से अलग होता है और उसे दुख जो है मनाने का अधिकार नहीं है, उसे केवल कर्तव्य करने का अधिकार है, जनता के काम करने का अधिकार है। तो इस कदर का काफ़ी अच्छा शासक हुआ है बलबन। बलबन के बारे में दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो बलबन था, बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा बनाई थी। सिजदा, सिजदा का मतलब ये होता था कि इसे रेस्पेक्ट बहुत पसंद थी। जब भी कोई आदमी दरबार में आता तो सबसे पहले झुकता था इस राजा के आगे, उसे बोलते हैं सिजदा। और इसके बाद वो राजा के पैरों को चूमता था, तो पैर चूमने को बोलते हैं दोस्तों पैबोस। तो सिजदा पैबोस प्रथा जो है अपनाया था इसने, कोई डायरेक्ट आके बात नहीं करता था इससे, है ना, सबसे पहले इसे रेस्पेक्ट बहुत पसंद है। तो दोस्तों ये बलबन था, गुलाम वंश का शासक था। और बलबन के बाद दोस्तों जो लास्ट शासक था वो था शमसुद्दीन कैमर्स। तो ये दोस्तों पूरा गुलाम वंश है जो कि 1206 से लेकर 1290 तक चला है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। यदि आपसे बोला जाए कि दिल्ली की कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया, तो आंसर है इल्तुतमिश। यदि बोला जाए कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो 73 मीटर है। इस गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक तो बलबन है। लौह रक्त की नीति कौन लाया, तो बलबन लाया। सिजदा पैबोस प्रथा को किसने अपनाया, तो बलबन ने अपनाया। जिले लाही किसे कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है। राजधानी लाहौर सबसे पहले किसने बनाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। गुलामों का गुलाम किसे बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं। पहली महिला शासिका जो है वो कौन है, वो है रजिया सुल्तान। चोगा काबा प्रथा किसने लाई है, रजिया सुल्तान ने लाई है। तो दोस्तों ये पूरी चीजें थी गुलाम वंश के बारे में। अब मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपसे अगले में चर्चा करूंगा। सो थैंक यू।